क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, मार्केट बिल्कुल उसी लेवल तक आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर बिना रुके उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया था। पहली बार होता है तो आप सोचते हो बैड लक है, दूसरी बार फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, तीसरी बार आप चार्ट को घूरते रहते हो और खुद से पूछते हो मैं गलत कहां हूं। आपने भी ये फील किया होगा कि एंट्री सही लग रही थी, लॉजिक भी क्लियर था, फिर भी रिजल्ट हमेशा ऑपोजिट क्यों आता है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इस मोमेंट पर ज्यादातर ट्रेडर्स एक डेंजरस अजम्पशन बना लेते हैं कि मार्केट रैंडम है या फिर मार्केट उनके खिलाफ है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट रैंडम नहीं है और ये आपके खिलाफ भी नहीं है। सच ये है, आप उस जगह पर एंट्री ले रहे हो जहां बड़े प्लेयर्स पहले से वेटिंग में बैठे होते हैं। आप सोचते हो आप स्मार्ट हो, लेकिन जिस लेवल पर आप एंट्री ले रहे हो वही लेवल उनके लिए अपॉर्चुनिटी होता है। ये सुनने में अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। आप चार्ट देख रहे हो, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग लेवल के पास आता है, आपको लगता है यहां से रिवर्सल आएगा। आप एंट्री लेते हो और थोड़ा सेफ रहने के लिए स्टॉप लॉस उसी लेवल के नीचे लगा देते हो। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है, हर ट्रेडर यही करता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर हर ट्रेडर यही कर रहा है तो उस लेवल के नीचे क्या बन रहा होगा? लिक्विडिटी, स्टॉप लॉसेस का क्लस्टर, मतलब ऑर्डर्स का एक पूल। और यही वो चीज है जो बड़े प्लेयर्स को चाहिए होती है, क्योंकि मार्केट मूव करने के लिए उन्हें ऑर्डर्स चाहिए। और ऑर्डर्स कहां मिलेंगे? जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस रखते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि स्टॉप लॉस सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वही स्टॉप लॉस मार्केट के लिए फ्यूल भी है। अब एक और सिचुएशन सोचो। आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है, आप तुरंत एंट्री लेते हो क्योंकि आपको लगता है अब तो मूव आएगा। लेकिन होता क्या है? प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर अचानक रिवर्स करता है, नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर एक्चुअल मूव शुरू होता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये क्या था? फेक ब्रेकआउट? मार्केट मैनिपुलेशन? लेकिन सच ये है, ये रैंडम नहीं था, ये प्लान्ड था। आपने भी नोटिस किया होगा कि ब्रेकआउट हमेशा फेल नहीं होता, लेकिन जब भी फेल होता है वो बहुत प्रिसाइज होता है। एग्जैक्ट वही लेवल, एग्जैक्ट वही टाइमिंग। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये बिहेवियर रिपीट होता है बार बार। और अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो वो रैंडम नहीं हो सकती। यहीं से एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। मार्केट में मूवमेंट सिर्फ प्राइस का नहीं होता, मूवमेंट ऑर्डर्स का होता है। और बड़े प्लेयर्स प्राइस को मूव नहीं करते, वो लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। मतलब वो उन जगहों पर जाते हैं जहां ऑर्डर्स अवेलेबल होते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स अननोइंगली उन्हीं जगहों पर ऑर्डर्स रख रहे होते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, सवाल ये है आप अपना स्टॉप लॉस कहां रख रहे हो। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप समझते हो कि मार्केट को मूव करने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, आप हर ट्रेड में वही पैटर्न रिपीट करते रहोगे। एंट्री, स्टॉप लॉस हिट और फिर मूव। और हर बार आप सोचोगे इस बार अनलकी था, लेकिन धीरे धीरे ये लक नहीं, पैटर्न बन जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स स्टक हो जाते हैं। वे स्ट्रैटेजी बदलते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में है। आप मार्केट को वैसे देख रहे हो जैसे एक नॉर्मल ट्रेडर देखता है, लेकिन मार्केट वैसे बिहेव नहीं करता। और जब तक आप इस डिफरेंस को नहीं समझते, आप हर बार उसी ट्रैप में फंसते रहोगे। अब एक छोटा सा सवाल खुद से पूछो, क्या आपने कभी कॉन्शियसली ये सोचा है कि मार्केट क्यों मूव करता है, या आप सिर्फ ये सोचते हो कि प्राइस कहां जाएगा? यहीं से पूरा गेम चेंज होता है, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि मार्केट मूवमेंट के पीछे असली ड्राइवर क्या है, उस दिन आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि आपका स्टॉप लॉस क्यों बार बार टारगेट होता है। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ सरफेस देखा है, असल कहानी अभी शुरू हुई है। अगले अध्याय में हम उस इनविजिबल पैटर्न को देखेंगे जो हर चार्ट पर मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे देख ही नहीं पाते। और जब आप उसे देखना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये गेम कितना डिफरेंट है जितना आप अभी तक सोचते आए हो। अध्याय 2। आपको लग रहा होगा, अगर ये सब पैटर्न है तो फिर मैं इसे देख क्यों नहीं पाता? क्योंकि सच ये है, ये पैटर्न विजिबल होते हुए भी इनविजिबल है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप चार्ट देखते हो, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, ट्रेंड लाइंस बनाते हो, इंडिकेटर्स लगाते हो और फिर एक लॉजिकल डिसीजन लेते हो। सब कुछ सही लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है आप जो देख रहे हो वो वही है जो हर रिटेल ट्रेडर देख रहा है।
और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि मार्केट मेजॉरिटी के हिसाब से नहीं चलता, मार्केट मेजॉरिटी के अगेंस्ट चलता है। अब एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो एक लेवल है जहां आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। आप ही नहीं, हजारों ट्रेडर्स को वही लेवल दिख रहा है। अब सोचो, जब प्राइस उस लेवल पर आएगा तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? कुछ लोग सेल करेंगे, कुछ लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे और कुछ लोग स्टॉप लॉस उसी लेवल के आसपास रखेंगे। मतलब उस लेवल पर क्या बन रहा है? ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स, और मार्केट को मूव करने के लिए उसी चीज की जरूरत होती है। आपने भी ये फील किया होगा कि जितना क्लियर सेटअप होता है उतनी बार वो फेल होता है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ आपको नहीं दिख रही, सबको दिख रही है, और जहां सब एक जैसा सोचते हैं वहां मार्केट उल्टा चलता है। यही वो इनविजिबल पैटर्न है जो आप मिस कर रहे हो। आप प्राइस को देख रहे हो, लेकिन प्राइस के पीछे जो इंटेंशन है उसे नहीं देख रहे। अब एक कॉमन सिचुएशन लेते हैं। प्राइस धीरे धीरे एक लेवल के पास आता है, स्मॉल कैंडल्स, लो वोलाटिलिटी, सब कुछ काम। आपको लगता है यहां से स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, और जैसे ही प्राइस लेवल को टच करता है एक सडन स्पाइक आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट रिवर्स। ये सडन स्पाइक क्यों आया? क्या ये रैंडम था? नहीं, ये लिक्विडिटी ग्रैब था। आपको लगता है मार्केट सडनली अग्रेसिव हो गया, लेकिन सच ये है मार्केट ने सिर्फ वही किया जो उसे करना था। वो गया जहां ऑर्डर्स पड़े थे। आपने भी कई बार ये देखा होगा कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस एकदम स्मूथ मूव करता है, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसे उसे पता हो कि कहां जाना है। और सच में उसे पता होता है, क्योंकि वो मूव तभी शुरू होता है जब लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी होती है। इस पॉइंट को समझो, मार्केट मूव करने से पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, और लिक्विडिटी कलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेज। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि मूव पहले आता है और स्टॉप लॉस बाद में हिट होता है, लेकिन रियलिटी उल्टी है। पहले स्टॉप लॉसेज हिट होते हैं, फिर मूव आता है। आपने भी ये पैटर्न बार बार देखा होगा, लेकिन शायद कनेक्ट नहीं किया। अब एक और सिचुएशन, आप एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, प्राइस हायर हाइज बना रहा है, आप वेट करते हो पुल बैक का, प्राइस पुल बैक करता है, आप एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखते हो, परफेक्ट सेटअप। लेकिन अचानक प्राइस और नीचे जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ट्रेंड कंटिन्यू। आप सोचते हो मैंने जल्दी एंट्री ले ली, लेकिन असल में आपने वही एंट्री ली जो हर रिटेल ट्रेडर ले रहा था, और मार्केट ने वही किया जो उसे करना था, लिक्विडिटी कलेक्ट करना। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर ये पैटर्न इतना क्लियर है तो फिर हर कोई प्रॉफिट क्यों नहीं करता? क्योंकि देखना और समझना दो अलग चीजें हैं। आप पैटर्न को देखते हो लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आप लॉजिकली जानते हो लेकिन इमोशनली रिएक्ट करते हो, और यहीं से ट्रैप बनता है। आपको लगता है इस बार अलग होगा, लेकिन मार्केट रिपीट करता रहता है, सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न, और आप हर बार सरप्राइज हो जाते हो। यही वो इनविजिबल लूप है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंसे रहते हैं। वे चार्ट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर कंफ्यूजन, और ये साइकिल चलता रहता है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि मार्केट हमेशा एक्सट्रीम लेवल्स पर रिएक्शन देता है? एग्जैक्ट हाइज, एग्जैक्ट लोज, एग्जैक्ट ब्रेकआउट पॉइंट्स। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये वही जगहें हैं जहां मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है, और जब तक आप इन लेवल्स को रिटेल की नजर से देखते रहोगे आप हमेशा लेट रहोगे, क्योंकि आप वहां एंट्री ले रहे हो जहां मूव खत्म हो रहा है, और स्टॉप लॉस वहीं रख रहे हो जहां मूव शुरू होता है। अब धीरे धीरे चीजें कनेक्ट हो रही हैं। आपका स्टॉप लॉस हिट होना बैड लक नहीं है, ये उस इनविजिबल पैटर्न का हिस्सा है जिसे आप तक आप इग्नोर करते आए हो। लेकिन अभी भी एक चीज क्लियर नहीं है, ये लिक्विडिटी एक्चुअली क्या होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और बड़े प्लेयर्स इसे यूज कैसे करते हैं। अगले अध्याय में हम इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ आता आप पैटर्न देखोगे लेकिन उससे फायदा नहीं उठा पाओगे, और यहीं से असली अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। अध्याय 3। अब तक आपने ये समझ लिया है कि मार्केट रैंडम नहीं है और प्राइस मूवमेंट के पीछे एक हिडन पैटर्न काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, बड़े प्लेयर्स को आपकी लॉस की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो पूरी गेम की डायरेक्शन बदल जाएगी। आपने भी कई बार ये सोचा होगा, क्या सच में कोई मेरे अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है? क्या मार्केट जानता है मेरा स्टॉप लॉस कहां है? ये सवाल अजीब लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक डीपर ट्रुथ छिपा है। कोई इंडिविजुअल ट्रेडर आपको टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम कलेक्टिव बिहेवियर को टारगेट करता है।
मतलब आप इंडिविजुअली इनविजिबल हो लेकिन ग्रुप में प्रेडिक्टेबल हो, और मार्केट उसी प्रेडिक्टेबिलिटी पर काम करता है। अब एक सिंपल बात समझो, जब आप बाय करते हो तो आपकी ट्रेड कंप्लीट होने के लिए किसी को सेल करना पड़ता है, और जब आप सेल करते हो तो किसी को बाय करना पड़ता है। मतलब हर ट्रेड के पीछे ऑपोजिट साइड चाहिए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करते, उन्हें बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, और बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें ऑपोजिट साइड पर इक्वली बड़े ऑर्डर्स चाहिए। अब सोचो, ये बड़े ऑर्डर्स कहां मिलेंगे? रैंडम जगह पर नहीं, ये मिलेंगे वहां जहां ऑलरेडी ऑर्डर्स जमा हैं। और वो जगह कहां है? जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि स्टॉप लॉस सिर्फ एग्जिट पॉइंट है, लेकिन बड़े प्लेयर्स के लिए वो एंट्री पॉइंट होता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक बड़ा प्लेयर मार्केट में एंटर करना चाहता है, उसे बाय करना है, लेकिन वो सीधे बाय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो अचानक लार्ज बाय करेगा, प्राइस इंस्टेंटली ऊपर चला जाएगा और उसे खराब प्राइस मिलेगा। तो वो क्या करता है? वो प्राइस को नीचे ले जाता है जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। जैसे ही प्राइस वहां जाता है, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का मतलब क्या है? सेल ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और यही सेल ऑर्डर्स उस बड़े प्लेयर के बाय ऑर्डर्स को फिल करते हैं, यानी आपका लॉस उसकी एंट्री बनता है। आपने भी ये पैटर्न बार बार देखा होगा। प्राइस अचानक नीचे स्पाइक करता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, और फिर इंस्टेंटली रिवर्स। ये रिवर्स रैंडम नहीं है, ये इसलिए होता है क्योंकि जिस पर्पस के लिए प्राइस नीचे गया था वो पूरा हो चुका है, लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है। अब मार्केट फ्रीली मूव कर सकता है। आपने भी ये फील किया होगा कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट बहुत स्मूथ चलता है, जैसे उसे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, क्योंकि अब मार्केट को पुश करने के लिए इनफ ऑर्डर्स मिल चुके हैं। अब एक और कॉमन सिचुएशन, आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, आप बाय करते हो, लेकिन अचानक प्राइस वापस नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ऊपर जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, अगर ऊपर जाना था तो पहले नीचे क्यों आया? यही वो पॉइंट है जहां अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है। प्राइस पहले इसलिए नीचे आया क्योंकि उसे लिक्विडिटी चाहिए थी, और वो लिक्विडिटी कहां थी? ब्रेकआउट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस में। मतलब जो लोग ब्रेकआउट पर बाय करते हैं उनका स्टॉप लॉस नीचे होता है, और वही स्टॉप लॉस मार्केट के लिए फ्यूल बनता है। अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं। मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता जब तक उसे सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं मिलती, और लिक्विडिटी मिलती है रिटेल ट्रेडर्स के लॉसेस से। अब एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, बड़े प्लेयर्स आपके अगेंस्ट नहीं हैं, वे सिर्फ अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप प्रेडिक्टेबल हो, आपका बिहेवियर उनके लिए एडवांटेज बन जाता है। आप सपोर्ट पर बाय करते हो, रेजिस्टेंस पर सेल करते हो, ब्रेकआउट पर जंप करते हो, और स्टॉप लॉस ऑब्वियस जगह पर रखते हो, और मार्केट एग्जैक्ट उन्हीं जगहों पर जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, सवाल ये है कि क्या आप उस मैनिपुलेशन को समझते हो? क्योंकि अगर आप नहीं समझते तो आप हर बार उसी साइड पर खड़े रहोगे जिसे मार्केट टारगेट करता है। आपने भी ये फील किया होगा कि कभी-कभी ट्रेड परफेक्टली रॉन्ग लगता है, जैसे मार्केट इंटेंशनली आपको निकाल रहा है, लेकिन असल में आप खुद उस जगह खड़े हो जहां मार्केट को जाना है, और जब तक ये अवेयरनेस नहीं आती, आप हर बार उसी साइकिल में फंसे रहोगे। एंट्री, कॉन्फिडेंस, स्टॉप लॉस हिट, फ्रस्ट्रेशन, और फिर रिपीट। लेकिन अब एक और डीपर सवाल उठता है, अगर बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी चाहिए तो वो एग्जैक्टली कहां देखते हैं? कौन से लेवल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? कहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जमा होते हैं? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता, आप सिर्फ थ्योरी समझोगे, लेकिन प्रैक्टिकल में फिर भी ट्रैप हो जाओगे। अगले अध्याय में हम उसी चीज को ब्रेक करेंगे। हम देखेंगे कि लिक्विडिटी एक्चुअली बनती कहां है और मार्केट उसे कैसे आइडेंटिफाई करता है, और यहीं से आपकी चार्ट देखने की नजर बदलने वाली है। अध्याय 4। अब तक आपने ये समझ लिया है कि मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, और बड़े प्लेयर्स उसी लिक्विडिटी को कलेक्ट करते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स अननोइंगली मार्केट में छोड़ते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये लिक्विडिटी एक्चुअली बनती कहां है? क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझोगे, लेकिन चार्ट पर कुछ बदल नहीं पाएगा। आपने भी ये फील किया होगा कि कुछ लेवल्स बार बार रिएक्ट करते हैं,
कुछ हाइज और लोज बहुत क्लीन लगते हैं और कुछ ब्रेकआउट पॉइंट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट दिखाई देते हैं। यहीं पर लिक्विडिटी बनती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप इन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो, जबकि मार्केट इन्हें टारगेट की तरह देखता है, और यहीं से गेम उल्टा हो जाता है। अब एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं। प्राइस एक हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर दोबारा उसी हाई के पास जाता है। आपको लगता है अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो स्ट्रांग मूव आएगा। आप बाय करने के लिए रेडी हो जाते हो और स्टॉप लॉस उस हाई के नीचे या आसपास रखते हो। ये बहुत कॉमन बिहेवियर है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उस हाई के ऊपर क्या है? बाय ऑर्डर्स, ब्रेकआउट एंट्रीज और स्टॉप लॉसेस, मतलब एक पूरा पूल। और मार्केट को एग्जैक्टली वही चाहिए। आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार प्राइस एक हाई को ब्रेक करता है लेकिन इमीडिएटली रिवर्स कर जाता है। ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये लिक्विडिटी ग्रैब है। प्राइस ऊपर गया, ऑर्डर्स कलेक्ट किए और फिर नीचे आ गया। अब एक और सिचुएशन, प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, लोअर लोज बना रहा है, आपको क्लियर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। आप सोचते हो अब तो सेल ही करना है, लेकिन अचानक प्राइस एक लो को ब्रेक करता है और फिर तेजी से ऊपर चला जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, ट्रेंड डाउन था, फिर ये रिवर्सल क्यों? यहीं पर असली अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। वो लो सिर्फ सपोर्ट नहीं था, वो लिक्विडिटी था। उस लो के नीचे क्या था? स्टॉप लॉसेस, सेल ऑर्डर्स, पैनिक एग्जिट्स, और मार्केट गया उन्हें कलेक्ट करने। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे हाइज और लोस को सिर्फ स्ट्रक्चर मानते हैं, लेकिन मार्केट उन्हें लिक्विडिटी जोन मानता है। अब एक डीपर चीज समझो, लिक्विडिटी हमेशा एक्सट्रीम्स पर बनती है, मतलब जहां प्राइस रिसेंटली रिएक्ट हुआ है, जहां ऑब्वियस लेवल्स हैं, जहां रिटेल ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रिडिक्टेबल होता है और प्रिडिक्टेबिलिटी मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी है। आपने भी ये फील किया होगा कि जितना लेवल क्लीन होता है उतना ज्यादा ट्रेडर्स उसे ट्रेड करते हैं, और जितना ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं उतनी ज्यादा लिक्विडिटी वहां बनती है। अब एक और पैटर्न ऑब्जर्व करो, इक्वल हाइज, इक्वल लोज। आपने चार्ट पर कई बार देखा होगा कि प्राइस 2 बार एक ही लेवल को टच करता है। आप सोचते हो डबल टॉप, डबल बॉटम, लेकिन मार्केट क्या देखता है? लिक्विडिटी, क्योंकि इक्वल हाइज के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होते हैं और इक्वल लोज के नीचे भी, और मार्केट नेचुरली उन लेवल्स को टारगेट करता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि इक्वल हाइज या लोज अक्सर ब्रेक होते हैं, फिर रिवर्स। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। अब एक और चीज, ट्रेंड लाइन। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, प्राइस बार बार रिस्पेक्ट करता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर एक पॉइंट पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, आप एंट्री लेते हो और मार्केट उल्टा चला जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन भी लिक्विडिटी बनाती है। जहां लोग ट्रस्ट करते हैं वहीं ऑर्डर्स जमा होते हैं, और जहां ऑर्डर्स जमा होते हैं वहीं मार्केट जाता है। अब धीरे धीरे एक पैटर्न क्लियर हो रहा है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हाइज, लोज, ब्रेकआउट्स, ये सब सिर्फ टूल्स नहीं है, ये लिक्विडिटी जोन्स हैं। और जब तक आप इन्हें रिटेल पर्सपेक्टिव से देखते रहोगे, आप हमेशा लेट रहोगे, क्योंकि आप सोचते हो यहां मूव शुरू होगा, लेकिन मार्केट सोचता है यहां ऑर्डर्स मिलेंगे, और ये डिफरेंस पूरे गेम को बदल देता है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी कॉन्शियसली ये देखा है कि मार्केट हमेशा ऑब्वियस लेवल्स को पहले टच करता है और फिर मूव करता है? अगर नहीं तो अगली बार ऑब्जर्व करना, आपको वही पैटर्न दिखेगा, पहले लिक्विडिटी फिर मूवमेंट। और यही वो सीक्वेंस है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। लेकिन अभी भी एक चीज क्लियर नहीं है, अगर लिक्विडिटी इतनी इंपॉर्टेंट है तो मार्केट इसे यूज कैसे करता है? क्या हर मूव से पहले लिक्विडिटी कलेक्ट होती है? क्या हर ब्रेकआउट फेक होता है, या कुछ मूव्स जेन्युइन भी होते हैं? क्योंकि अगर आप हर जगह ट्रैप देखने लगोगे तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। यहीं पर कंफ्यूजन आता है और यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि स्मार्ट मनी एक्चुअली ट्रैप कैसे बनाता है, क्यों कुछ सेटअप्स परफेक्ट लगते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, और कैसे मार्केट आपको एग्जैक्टली उसी जगह एंट्री दिलवाता है जहां उसे लिक्विडिटी चाहिए। और जब ये क्लैरिटी आएगी तो आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी टाइमिंग में थी। अध्याय 5। आपने ये तो देख लिया कि लिक्विडिटी कहां बनती है और मार्केट उसे टारगेट कैसे करता है, लेकिन अब एक सवाल और डीप हो जाता है, क्यों ब्रेकआउट अक्सर फेल हो जाते हैं ठीक उसी मोमेंट पर जब आप एंट्री लेते हो? आपने भी ये बार बार फील किया होगा, प्राइस रेजिस्टेंस के पास आता है, आप पेशेंटली वेट करते हो, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, लेवल ब्रेक होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, अब मूव आएगा, आप एंट्री लेते हो, लेकिन फिर क्या होता है? प्राइस थोड़ा आगे जाता है और अचानक रुक जाता है, फिर रिवर्स और आपका स्टॉप लॉस हिट। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट, आपके एग्जिट के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाता है। आपने भी ये फील किया होगा कि ब्रेकआउट हमेशा फेल नहीं होता, लेकिन जब फेल होता है तो बहुत प्रिसाइज होता है, एग्जैक्ट वही लेवल, एग्जैक्ट वही टाइमिंग। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे ब्रेकआउट को सिग्नल मानते हैं जबकि मार्केट उसे अपॉर्चुनिटी मानता है। अब इस सिचुएशन को रिवर्स करके देखो, आप ब्रेकआउट पर बाय कर रहे हो,
मतलब आप मार्केट के उस साइड पर हो जहां ऑलरेडी बहुत लोग खड़े हैं, और जहां क्राउड खड़ा होता है वहीं लिक्विडिटी बनती है। अब सोचो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे पहले क्या चाहिए? लिक्विडिटी। और वो लिक्विडिटी कहां है? ब्रेकआउट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस में। मतलब जो लोग रेजिस्टेंस ब्रेक पर बाय करते हैं उनका स्टॉप लॉस नीचे होता है और मार्केट उसी स्टॉप लॉस को टारगेट करता है। यानी प्राइस पहले नीचे जाएगा, उनके स्टॉप लॉस हिट करेगा, लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। अब ये समझो, ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ, ब्रेकआउट कंप्लीट हुआ। आपने सिर्फ हाफ स्टोरी देखी, आपने ब्रेक देखा लेकिन ग्रैब नहीं देखा, और यही गैप आपको लॉस देता है। अब एक और सिचुएशन, आप सपोर्ट ब्रेक पर सेल करते हो, आपको लगता है अब गिरावट आएगी, लेकिन प्राइस नीचे जाता है, फिर अचानक ऊपर रिवर्स करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट और फिर एक्चुअल ड्रॉप। आप कंफ्यूज हो जाते हो, अगर नीचे जाना था तो पहले ऊपर क्यों गया? यही वो पॉइंट है जहां अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है। प्राइस ऊपर इसलिए गया क्योंकि उसे लिक्विडिटी चाहिए थी, और वो लिक्विडिटी कहां थी? सेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस में। अब धीरे धीरे एक पैटर्न क्लियर हो रहा है। ब्रेकआउट के टाइम पर मार्केट मूव नहीं करता, मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, और जब लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है तभी एक्चुअल मूव आता है। आपने भी ये फील किया होगा कि स्ट्रॉन्ग मूव्स हमेशा क्लीन होते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई फेक मूव नहीं। क्यों? क्योंकि उस मूव से पहले लिक्विडिटी ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी होती है। अब एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, आप ब्रेकआउट को अपॉर्चुनिटी समझते हो, लेकिन स्मार्ट मनी उसे ट्रैप बनाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं और मेजॉरिटी हमेशा रॉन्ग साइड पर होती है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या हर ब्रेकआउट ट्रैप होता है? नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आप हर ब्रेकआउट को सेम तरीके से ट्रेड करते हो, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि मार्केट हर बार सेम बिहेवियर नहीं दिखाता, लेकिन उसका कोर इंटेंशन सेम रहता है, लिक्विडिटी। अब एक डीपर लेयर, जब ब्रेकआउट होता है तो रिटेल ट्रेडर्स इमोशनल हो जाते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें लगता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव मिस हो जाएगा, और यही इमोशन उन्हें रॉन्ग टाइमिंग पर एंट्री दिलवाता है। आपने भी ये फील किया होगा कि कई बार आप बिना फुल कंफर्मेशन के एंट्री ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है इस बार मूव स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट उसी इमोशन का फायदा उठाता है। पहले आपको कॉन्फिडेंस देता है, फिर ट्रैप करता है, फिर मूव करता है, और आप सोचते रह जाते हो, मैं फिर फंस गया। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि प्रॉब्लम ब्रेकआउट में है, लेकिन प्रॉब्लम ब्रेकआउट में नहीं, प्रॉब्लम टाइमिंग में है। आप उस मोमेंट पर एंट्री ले रहे हो जब मार्केट अभी लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मूव शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे चीजें कनेक्ट हो रही हैं। ब्रेकआउट फेक नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, और जब तक आप इस डिफरेंस को नहीं समझते, आप हर बार उसी ट्रैप में फंसते रहोगे। अब एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, अगर ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए तो फिर एंट्री कहां लेनी चाहिए? कहां सेफ है, कहां सही टाइमिंग है? क्योंकि सिर्फ ट्रैप समझने से प्रॉफिट नहीं आता, एग्जीक्यूशन भी सही होना चाहिए, और यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है। अगले अध्याय में हम उस परफेक्ट सेटअप को डिकोड करेंगे, जो दिखने में आइडियल होता है लेकिन असल में सबसे बड़ा ट्रैप होता है। और जब आप उसे पहचानना सीख जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली उन एंट्रीज से बच जाओगे जहां ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस लेते हैं। अध्याय 6। अब तक आपने देखा कि ब्रेकआउट क्यों फेल होता है, लिक्विडिटी कहां बनती है और मार्केट उसे कैसे कलेक्ट करता है। लेकिन अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। वो सेटअप्स जो सबसे परफेक्ट लगते हैं, अक्सर वही सबसे बड़े ट्रैप होते हैं। आपने भी ये फील किया होगा, कभी कभी चार्ट इतना क्लीन दिखता है कि आपको लगता है इस बार तो ट्रेड मिस नहीं करना है। क्लियर सपोर्ट, क्लियर रेजिस्टेंस, ट्रेंड भी कंफर्म्ड, इंडिकेटर भी अग्री, सब कुछ अलाइंड। आपको कॉन्फिडेंस आता है, ये ट्रेड तो ऑब्वियस है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब ट्रेड ऑब्वियस लगता है तो वो सिर्फ आपको ऑब्वियस नहीं लग रहा, हजारों ट्रेडर्स को वही दिख रहा है। और जहां मेजॉरिटी सेम सोचती है, वहीं मार्केट ऑपोजिट मूव करता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, प्राइस बार बार एक लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, आपने उस लेवल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लिया, आप वेट कर रहे हो नेक्स्ट टच का। प्राइस वापस आता है, आप एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस नीचे रखते हो, परफेक्ट सेटअप। लेकिन इस बार प्राइस उस लेवल को ब्रेक करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर उसी लेवल के ऊपर वापस चला जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो,
इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, फिर ब्रेक क्यों हुआ? यही वो ट्रैप है। सपोर्ट वीक नहीं था, लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग थी। मार्केट उस लेवल को तोड़ने नहीं गया था, वो उस लेवल के नीचे पड़े ऑर्डर्स लेने गया था, और जैसे ही ऑर्डर्स मिल गए प्राइस वापस चला गया। आपने भी ये फील किया होगा कि कुछ सेटअप्स हमेशा फेल होते हैं और कुछ हमेशा काम करते हैं, लेकिन सच ये है कोई सेटअप हमेशा काम नहीं करता। जो काम करता है वो सही टाइमिंग पर काम करता है, और जो फेल होता है वो लिक्विडिटी फेज में एंटर किया गया होता है। अब एक और सिचुएशन, आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, प्राइस कंसिस्टेंटली हायर हाइज बना रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है पुल बैक आएगा और मैं बाय करूंगा। प्राइस पुल बैक करता है, आप एंट्री लेते हो, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन अचानक प्राइस थोड़ा और नीचे जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ट्रेंड कंटिन्यू। आप फिर वही सोचते हो, मैं सही था, टाइमिंग गलत थी। और यही रियलाइजेशन सही डायरेक्शन है, क्योंकि प्रॉब्लम सेटअप में नहीं थी, प्रॉब्लम एंट्री टाइमिंग में थी। आपने एंट्री उस मोमेंट पर ली जब मार्केट अभी लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा था। अब एक डीपर ऑब्जर्वेशन, परफेक्ट सेटअप्स अक्सर ऐसे होते हैं जहां एंट्री ऑब्वियस होती है, स्टॉप लॉस ऑब्वियस होता है और एक्सपेक्टेशन भी ऑब्वियस होता है। मतलब पूरा क्राउड सेम जगह पर अलाइंड होता है और मार्केट को एग्जैक्टली वही चाहिए। आपने भी नोटिस किया होगा कि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस अक्सर क्राउड से आता है, और क्राउड मार्केट के लिए लिक्विडिटी है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे कॉन्फिडेंस को सिग्नल मानते हैं, जबकि मार्केट उसे ट्रैप मानता है। अब एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट, आपको परफेक्ट सेटअप ढूंढना बंद करना होगा, क्योंकि परफेक्ट सेटअप रिटेल माइंडसेट की क्रिएशन है। स्मार्ट मनी परफेक्ट सेटअप नहीं ढूंढता, वो परफेक्ट लिक्विडिटी ढूंढता है। मतलब वो ऐसी जगह ढूंढता है जहां मैक्सिमम ट्रेडर्स रॉन्ग साइड पर हों, और फिर वही मूव क्रिएट करता है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी कॉन्शियसली ये ऑब्जर्व किया है कि आपके बेस्ट लुकिंग ट्रेड्स अक्सर वर्स्ट रिजल्ट देते हैं? अगर हाँ, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। और जब तक आप इस पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं करते, आप बार बार उसी साइकिल में फंसते रहोगे। अब एक और लेयर, मार्केट आपको टेस्ट नहीं कर रहा, मार्केट आपको पनिश नहीं कर रहा, मार्केट बस अपना काम कर रहा है, और आप उसके प्रोसेस को समझे बिना उसके अगेंस्ट खड़े हो। आपने भी ये फील किया होगा कि कभी कभी ट्रेड लेने के बाद आपको इंस्टेंटली डाउट आता है, जैसे कुछ गलत है, लेकिन फिर आप होल्ड करते हो क्योंकि सेटअप परफेक्ट था, और फिर स्टॉप लॉस हिट। यही वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो आपको बार बार लॉस दिलवाता है। आप लॉजिक से ट्रेड लेते हो, लेकिन इमोशन से होल्ड करते हो, और मार्केट इसी गैप का फायदा उठाता है। अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, परफेक्ट सेटअप परफेक्ट नहीं है, वो क्राउडेड है, और क्राउडेड प्लेसेस मार्केट के लिए हंटिंग ग्राउंड्स हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर परफेक्ट सेटअप्स ट्रैप हैं, तो फिर सही सेटअप कैसा होता है? कहां एंट्री लेनी चाहिए, कब वेट करना चाहिए, और कैसे पता चले कि मार्केट लिक्विडिटी फेज में है या मूव फेज में? क्योंकि सिर्फ ट्रैप्स अवॉइड करने से प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको सही मोमेंट भी पकड़ना होगा। और यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि स्मार्ट मनी एक्चुअली ट्रैप कैसे बनाता है, कैसे वो मार्केट को इस तरह मूव करता है कि रिटेल ट्रेडर्स खुद ही रॉन्ग साइड पर आ जाएं। और जब आप इस मैकेनिज्म को समझ जाओगे, तो आप सिर्फ ट्रैप्स अवॉइड नहीं करोगे, बल्कि उन्हें एंटिसिपेट करना शुरू कर दोगे, और यहीं से ट्रेडिंग बदलती है। अध्याय 7। अब तक आपने ये समझ लिया है कि लिक्विडिटी कहां बनती है, ब्रेकआउट क्यों फेल होता है, और परफेक्ट सेटअप्स भी ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, स्मार्ट मनी एक्चुअली ट्रैप बनाता कैसे है? क्योंकि जब तक ये मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगा, आप सिर्फ रिजल्ट देखोगे, प्रोसेस नहीं समझ पाओगे, और ट्रेडिंग में फर्क यहीं से आता है। आपने भी ये फील किया होगा कि मार्केट कभी कभी आपको एग्जैक्टली वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। क्लियर ट्रेंड, क्लीन ब्रेकआउट, परफेक्ट सपोर्ट, सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसा, और फिर वही ट्रेड फेल हो जाता है। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये डिजाइन है। अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, मार्केट नैरेटिव बनाता है, मतलब प्राइस को ऐसे मूव करता है कि एक क्लियर कहानी दिखे, जैसे अप ट्रेंड, हायर हाइज, हायर लोज। आपको लगता है ट्रेंड स्ट्रांग है, बाय करना सेफ है, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे ट्रेंड को सिग्नल मान लेते हैं, लेकिन ट्रेंड सिर्फ नैरेटिव है। अब दूसरा स्टेप, मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड करता है, मतलब प्राइस को बार बार एक लेवल के पास लाता है ताकि ट्रेडर्स वहां इंटरेस्ट दिखाएं।
सपोर्ट रिस्पेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हो रहा है। आपको लगता है ये लेवल स्ट्रांग है और आप वेट करते हो एंट्री का। लेकिन असल में मार्केट उस लेवल पर ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है। जितनी बार प्राइस उस लेवल को टच करता है, उतने ज्यादा ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट होते जाते हैं और उतने ज्यादा स्टॉप लॉसेस उसी एरिया में जमा होते हैं। अब तीसरा स्टेप, मार्केट ट्रैप क्रिएट करता है। मतलब एक ऐसा मूव जो बहुत कन्विंसिंग हो, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या सडन रिवर्सल। आपको लगता है अब तो मूव शुरू हो गया। आप एंट्री लेते हो और ठीक उसी मोमेंट पर मार्केट रिवर्स, आपका स्टॉप लॉस हिट और आप बाहर। आपने भी ये फील किया होगा कि ट्रैप हमेशा इमोशनल होता है। वो आपको कन्विंस करता है, फिर पनिश करता है, क्योंकि ट्रैप तभी काम करता है जब आप बिलीव करते हो। अब चौथा स्टेप, लिक्विडिटी ग्रैब। मतलब प्राइस उस डायरेक्शन में जाता है जहां स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, एग्जैक्ट लेवल, एग्जैक्ट टाइमिंग। और जैसे ही स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वही ऑर्डर्स स्मार्ट मनी के ट्रेड्स को फिल करते हैं। अब पांचवा स्टेप, एक्चुअल मूव। जैसे ही लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है, मार्केट फ्रीली मूव करता है। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई फेक मूव नहीं। आप बाहर होते हो और मार्केट मूव करता है। आपने भी ये फील किया होगा कि बेस्ट मूव्स अक्सर तब आते हैं जब आप ट्रेड में नहीं होते और वर्स्ट मूव्स तब आते हैं जब आप ऑलरेडी इनसाइड होते हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सीक्वेंस है। अब इस पूरे प्रोसेस को एक साथ देखो, नैरेटिव, लिक्विडिटी बिल्ड, ट्रैप, लिक्विडिटी ग्रैब, मूव। यही साइकिल बार बार रिपीट होता है और जब तक आप इस साइकिल को नहीं समझते, आप हर बार उसी स्टेप पर एंट्री लेते रहोगे जहां ट्रैप बन रहा होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ट्रैप हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। कभी कभी वो सटल होता है। स्लो ग्राइंड, फॉल्स कॉन्फिडेंस, स्मॉल ब्रेकआउट्स। आपको लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर लिक्विडिटी बिल्ड हो रही होती है। आपने भी ये फील किया होगा कि कुछ मूव्स अचानक नहीं आते, धीरे धीरे बिल्ड होते हैं और फिर एक पॉइंट पर एक्सप्लोड करते हैं। वो एक्सप्लोजन रैंडम नहीं होता, वो लिक्विडिटी कलेक्शन का रिजल्ट होता है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी कॉन्शियसली ये ऑब्जर्व किया है कि मार्केट पहले आपको कंफर्टेबल बनाता है और फिर अनकंफर्टेबल? पहले कॉन्फिडेंस देता है, फिर डाउट। पहले एंट्री दिलवाता है, फिर स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर मूव करता है। यही इमोशनल साइकिल ट्रैप को पावरफुल बनाता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं देखते। वे कैंडल देखते हैं, लेकिन इंटेंशन नहीं देखते। और ट्रेडिंग में फर्क यहीं से आता है। अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर रहा, आप खुद ट्रैप में जा रहे हो, क्योंकि आप उसी जगह एंट्री ले रहे हो जहां ट्रैप डिजाइन किया गया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर ट्रैप इतना स्ट्रक्चर्ड है, तो क्या इसे अवॉइड किया जा सकता है? क्या हम इस साइकिल को पहले पहचान सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि मार्केट अभी ट्रैप बना रहा है या मूव करने वाला है? क्योंकि अगर ये क्लैरिटी आ जाए तो पूरा गेम बदल सकता है और यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि आप हमेशा रॉन्ग टाइमिंग पर एंट्री क्यों लेते हो। क्यों आपको लगता है कि अभी सही मोमेंट है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ट्रैप था। और जब ये समझ आएगी तो आप सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को भी बेटर समझ पाओगे। अध्याय 8। अब तक आपने समझ लिया है कि मार्केट कैसे ट्रैप बनाता है, कैसे लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और कैसे परफेक्ट सेटअप भी फेल हो सकता है। लेकिन अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, आप हमेशा गलत समय पर ही एंट्री क्यों लेते हो? क्यों ऑलमोस्ट हर बार ऐसा लगता है कि आपने ट्रेड लिया और उसी मोमेंट मार्केट उल्टा चला गया? आपने भी ये फील किया होगा। आप वेट करते हो, एनालिसिस करते हो, कंफर्मेशन ढूंढते हो और जैसे ही सब कुछ अलाइन होता है, आप एंट्री लेते हो और फिर मार्केट रिवर्स। ये बार बार क्यों होता है? क्या ये बैड लक है? क्या ये ओवरथिंकिंग है? नहीं, ये टाइमिंग का इल्यूजन है। आपको लगता है कि आपने परफेक्ट मोमेंट चुना है, लेकिन असल में आपने वही मोमेंट चुना है जो सबसे ऑब्वियस है, और ऑब्वियस मोमेंट अक्सर ट्रैप होता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं। प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव करता है, आप वेट करते हो पुल बैक का, फिर पुल बैक आता है, आप पेशेंटली ऑब्जर्व करते हो, प्राइस स्टेबल होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, अब एंट्री सेफ है, आप एंट्री लेते हो और अचानक प्राइस थोड़ा और नीचे जाता है, स्टॉप लॉस हिट और फिर मूव।
आप सोचते हो मैं जल्दी एंट्री ले गया, लेकिन सच क्या है, आप लेट एंट्री ले गए। आपने एंट्री तब ली जब मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी कलेक्ट करने के फेज में था। आप मूव के पहले नहीं, लिक्विडिटी के बीच में एंटर हुए, और यही डिफरेंस लॉस क्रिएट करता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब मार्केट फास्ट मूव करता है तो आप एंट्री मिस कर देते हो, और जब मार्केट स्लो होता है तो आप कंफर्टेबल फील करते हो और एंट्री लेते हो। लेकिन स्लो फेज क्या होता है? लिक्विडिटी बिल्ड फेज। मतलब आप इंटेंशनली उसी फेज में एंटर कर रहे हो जहां ट्रैप बनने वाला है। अब एक और सिचुएशन, आप ब्रेकआउट का वेट करते हो, प्राइस रेजिस्टेंस के पास आता है, स्लो कैंडल्स, लो वॉलेटिलिटी, आपको लगता है एनर्जी बिल्ड हो रही है। फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, लेवल ब्रेक, आप एंट्री लेते हो, और फिर प्राइस रिवर्स। आप फिर वही सोचते हो, फेक ब्रेकआउट। लेकिन सच ये है, आपने एंट्री उस मोमेंट पर ली जब मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा था। आपने मूवमेंट अज्यूम किया, लेकिन मार्केट अभी रेडी नहीं था। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे कंफर्मेशन का वेट करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन अक्सर लेट होता है। आप जितना ज्यादा कंफर्मेशन ढूंढते हो, आप उतना ही ज्यादा लेट हो जाते हो, और जब आप एंट्री लेते हो, मार्केट ऑलरेडी नेक्स्ट फेज में जा रहा होता है। अब एक डीपर लेयर, आपका माइंड सेफ्टी चाहता है। आप तभी एंट्री लेते हो जब आपको लगता है रिस्क कम है, लेकिन मार्केट में जहां रिस्क कम लगता है वहीं ट्रैप होता है, क्योंकि वही जगह सबसे क्राउडेड होती है। आपने भी ये फील किया होगा कि जब आपको ट्रेड लेने में डाउट होता है, वो ट्रेड अक्सर सही निकलता है, और जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, वो ट्रेड फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डाउट अर्ली एंट्री का सिग्नल है और कॉन्फिडेंस क्राउडेड एंट्री का सिग्नल। अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं। आप मार्केट से नहीं हार रहे, आप अपने टाइमिंग से हार रहे हो, और जब तक ये टाइमिंग शिफ्ट नहीं होता, आप वही रिजल्ट्स रिपीट करते रहोगे। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, अगर टाइमिंग ही प्रॉब्लम है, तो फिर सही टाइमिंग क्या है? कैसे पता चले कि मार्केट लिक्विडिटी फेज में है या मूव फेज में? कब वेट करना है और कब एंट्री लेनी है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बाद एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है, और यहीं से अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है। अगले अध्याय में हम उस माइंडसेट शिफ्ट को समझेंगे जो आपकी एंट्रीज को कंप्लीटली बदल सकता है, और जब ये शिफ्ट आ जाएगा तो आप मार्केट को चेज नहीं करोगे, बल्कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। अध्याय 9। अब तक आपने बहुत कुछ देख लिया है, पैटर्न, लिक्विडिटी, ट्रैप, टाइमिंग। लेकिन सच ये है, इन सब को समझ लेना ही काफी नहीं है। असल फर्क एक चीज से आता है, माइंडसेट शिफ्ट। क्योंकि जब तक आपका देखने का तरीका नहीं बदलता, आप वही देखोगे जो पहले देखते थे, और वही करोगे जो पहले करते थे। आपने भी ये फील किया होगा कि कई बार आपको सब समझ आता है, फिर भी एग्जीक्यूशन में गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर दो अलग चीजें हैं, और ट्रेडिंग में बिहेवियर ही रिजल्ट बनाता है। अब एक सिंपल सवाल, आप मार्केट को कैसे देखते हो? क्या आप ये सोचते हो कि प्राइस कहां जाएगा, या ये सोचते हो कि प्राइस क्यों मूव करेगा? यही वो शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देता है। पहले आप डायरेक्शन सोचते थे, अब आपको इंटेंशन सोचना होगा। पहले आप एंट्री ढूंढते थे, अब आपको लिक्विडिटी ढूंढनी होगी। पहले आप कंफर्मेशन चाहते थे, अब आपको कंफ्यूजन एक्सेप्ट करना होगा। यही माइंडसेट शिफ्ट है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, प्राइस एक लेवल के पास है, आपको लगता है ब्रेकआउट आएगा। पुराना माइंडसेट क्या करेगा? वेट करेगा कंफर्मेशन का, एंट्री लेगा ब्रेकआउट पर, स्टॉप लॉस ऑब्वियस जगह पर रखेगा, और फिर ट्रैप। लेकिन नया माइंडसेट क्या करेगा? वो ये सोचेगा कि यहां लिक्विडिटी कहां है, कौन ट्रैप होगा, मार्केट किसको गलत साइड पर ले जाना चाहता है, और फिर वो वेट करेगा जब तक लिक्विडिटी कलेक्ट ना हो जाए, जब तक ट्रैप कंप्लीट ना हो जाए, और फिर वो एंट्री लेगा। आपने भी ये फील किया होगा कि पेशेंस सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि आपका माइंड एक्शन चाहता है, कुछ करना चाहता है। लेकिन ट्रेडिंग में बेस्ट एक्शन अक्सर नो एक्शन होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं ट्रेड लेना ही प्रोग्रेस है, लेकिन सच ये है, रॉन्ग ट्रेड लेना लॉस है। अब एक और शिफ्ट, आपको मार्केट को कंट्रोल नहीं करना है, आपको खुद को कंट्रोल करना है। मार्केट हमेशा अपना काम करेगा, लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, ट्रैप बनाएगा, मूव करेगा, लेकिन आप किस फेज में एंटर करते हो, यही आपका रिजल्ट तय करता है। आपने भी ये फील किया होगा कि जब आप फोर्स करके ट्रेड लेते हो तो रिजल्ट खराब होता है, और जब आप पेशेंटली वेट करते हो तो ट्रेड क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि पेशेंस आपको सही फेज में एंट्री दिलाता है। अब एक डीपर रियलाइजेशन,
आप मार्केट से फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप मार्केट के साथ अलाइन हो सकते हो। और अलाइनमेंट तभी आता है जब आप मार्केट को समझते हो और खुद को कंट्रोल करते हो। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी कॉन्शियसली ये ऑब्जर्व किया है कि आपका बेस्ट ट्रेड कब आता है? जब आप काम होते हो, जब आप प्रेशर में नहीं होते, जब आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हो। और वर्स्ट ट्रेड कब आता है? जब आप जल्दी में होते हो, जब आप लॉस रिकवर करना चाहते हो, जब आप प्रूव करना चाहते हो। यही इमोशनल गैप आपको गलत साइड पर ले जाता है। अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर रहा, आप खुद ट्रैप में जा रहे हो, क्योंकि आपका माइंडसेट ओल्ड पैटर्न पर काम कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट, आपको ट्रेड लेने से पहले ये 3 सवाल पूछने हैं। लिक्विडिटी कहां है? ट्रैप कहां बन सकता है? मैं किस साइड पर हूं? अगर आप इन 3 सवालों के बिना एंट्री लेते हो तो आप गेस कर रहे हो, और गेसिंग ट्रेडिंग नहीं है। अब एक और लेयर, आपको हर मूव ट्रेड नहीं करना है। कुछ मूव्स सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं, कुछ मूव्स मिस करने के लिए होते हैं, और कुछ मूव्स परफेक्ट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप हर मूव पकड़ना चाहते हो, और इसी वजह से आप ट्रैप में फंसते हो। अब एक बड़ा रियलाइजेशन, ट्रेडिंग का गोल प्रॉफिट नहीं है, ट्रेडिंग का गोल सर्वाइवल है। क्योंकि अगर आप सर्वाइव कर गए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन अगर आप हर ट्रेड में जंप करते रहोगे तो मार्केट आपको स्लोली एलिमिनेट कर देगा। अब धीरे धीरे एक नई क्लैरिटी बन रही है। आपको परफेक्ट सेटअप नहीं चाहिए, आपको परफेक्ट माइंडसेट चाहिए। क्योंकि सेटअप्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन माइंडसेट हर सिचुएशन में काम करता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप रेडी हो अपना पुराना वे ऑफ थिंकिंग छोड़ने के लिए? क्योंकि जब तक आप पुराने पैटर्न्स पकड़कर रखोगे, आप नए रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यहीं से फाइनल स्टेप शुरू होता है। अगले अध्याय में हम इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को एक सिंपल फ्रेमवर्क में बदलेंगे, ताकि आप सिर्फ समझो नहीं बल्कि अप्लाई भी कर सको। और यहीं से ट्रेडिंग गेसिंग से स्किल में बदलती है। अध्याय 10। अब तक आपने सब कुछ देख लिया है, पैटर्न, लिक्विडिटी, ट्रैप, टाइमिंग, माइंडसेट। लेकिन सच ये है, अगर ये सब सिर्फ समझ में रह गया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। चेंज तभी आएगा जब ये अंडरस्टैंडिंग एक्शन में बदलेगी। और इसके लिए आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क चाहिए। कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं, बस एक क्लियर वे जिससे आप हर ट्रेड को देख सको। अब ध्यान से समझो, हर ट्रेड से पहले आपको 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है। पहली, लिक्विडिटी कहां है, मतलब कौन से लेवल्स ऑब्वियस हैं, कहां स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, कहां क्राउड खड़ा है। हाइज, लोज, इक्वल लेवल्स, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट पॉइंट्स, यही लिक्विडिटी होती है। अगर आप ये नहीं देख पा रहे तो आप ब्लाइंड ट्रेड कर रहे हो। दूसरी, मार्केट अभी किस फेज में है, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है या मूव करने के लिए रेडी है। स्लो मूवमेंट, साइडवेज, रिपीटेड टचेस, ये सब सिग्नल हैं कि अभी मार्केट कलेक्ट कर रहा है। और फास्ट क्लीन मूव, ये सिग्नल है कि लिक्विडिटी ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी है। अगर आप गलत फेज में एंटर करते हो तो रिजल्ट पहले से तय है। तीसरी, ट्रैप कहां बन सकता है, मतलब किस जगह पर मार्केट आपको कन्विंस करेगा और फिर रिवर्स करेगा। क्लियर ब्रेकआउट, परफेक्ट सपोर्ट, ऑब्वियस रिवर्सल, ये सब पोटेंशियल ट्रैप्स हैं। अगर आपको एंट्री बहुत इजी लग रही है तो रुक जाओ, क्योंकि इजी एंट्री अक्सर रॉन्ग एंट्री होती है। अब इस फ्रेमवर्क को एक साथ देखो, लिक्विडिटी, फेज, ट्रैप। अगर ये तीनों चीजें अलाइंड हैं तभी ट्रेड लेना है, वरना नो ट्रेड। आपने भी ये फील किया होगा कि जब आप सिलेक्टिव होते हो तो ट्रेड्स कम होते हैं लेकिन रिजल्ट बेटर होता है। और जब आप हर जगह एंट्री लेते हो तो कंफ्यूजन बढ़ता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे क्वांटिटी बढ़ाते हैं, क्वालिटी नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल, स्टॉप लॉस को हाइड करो, ऑब्वियस मत बनाओ। मतलब उसे वही मत रखो जहां सब रखते हैं, क्योंकि वही जगह मार्केट का टारगेट होती है। आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा, तभी आप क्राउड से अलग खड़े हो पाओगे। अब एक और चीज, पेशेंस। ये सबसे अंडररेटेड स्किल है। आपको हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करना, आपको हर मूव पकड़ना नहीं, आपको सिर्फ सही मोमेंट का वेट करना है। आपने भी ये फील किया होगा कि बेस्ट ट्रेड्स रेयर होते हैं, लेकिन जब आते हैं तो क्लियर होते हैं। और वर्स्ट ट्रेड्स आप खुद क्रिएट करते हो जब आप फोर्स करते हो। अब एक डीपर रियलाइजेशन, मार्केट आपका एनिमी नहीं है, मार्केट आपका टीचर है। हर स्टॉप लॉस एक सिग्नल है, वो आपको बता रहा है कि आपने कहां गलती की। लेकिन अगर आप हर लॉस को इग्नोर करोगे तो आप वही गलती रिपीट करोगे। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी अपने लॉसेस को एनालाइज किया है, या बस अगले ट्रेड पर जंप कर जाते हो? यही डिफरेंस बनता है लर्निंग और रिपीटिंग में। अब धीरे धीरे कंप्लीट पिक्चर बन रही है। आपको मार्केट को बीट नहीं करना, आपको मार्केट को समझना है।
और जब आप समझ जाते हो तो आपको फाइट नहीं करनी पड़ती, आप फ्लो में आ जाते हो। अब एक आखिरी रियलाइजेशन, ट्रेडिंग में सक्सेस फास्ट नहीं आती, लेकिन क्लैरिटी फास्ट आ सकती है, और अगर क्लैरिटी आ गई तो प्रोग्रेस इनएविटेबल है। आपने भी ये फील किया होगा कि जब चीजें क्लियर होती हैं तो डिसीजन आसान हो जाता है, और जब कंफ्यूजन होता है तो मिस्टेक होती है। इसलिए फोकस क्लैरिटी पर रखो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। अब अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगा और आपने इसमें कुछ ऐसा देखा जो आपने पहले नोटिस नहीं किया था, तो इसे लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट रिलेटेबल लगा। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और ट्रेडर की मदद कर सकती है, तो इसे शेयर जरूर करो, क्योंकि कई बार एक सही अंडरस्टैंडिंग पूरी जर्नी बदल देती है, और शायद ये वही मोमेंट हो सकता है